हेलो एवरीवन, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम NCERT की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और ये ऐसे फंक्शन है जिसमें फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है। इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब कंपोजिट फंक्शन, अगर हम कहें कि एक वेरिएबल है f जो कि फंक्शन है u का, कहा जाए f इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x, देन f फंक्शन u का है और इसको ऐसे हमने लिखा। इस टाइप का फंक्शन कहलाता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस f एंड u। ये और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब इस टाइप का फंक्शन जो होगा, इसका हम डेरिवेटिव करें तो फिर कैसे करेंगे। अगर हम मान लें कि y इक्वल टू है f u x, यानी f फंक्शन है u का एंड u इज फंक्शन ऑफ x। तो अब इस केस में अगर मैं डेरिवेटिव निकालूँ इसका dy/dx करूँ तो हम कर क्या सकते, देखो f का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ये जिसका फंक्शन है। तो f फंक्शन किसका है, u का। तो आप इसको f का डेरिवेटिव करोगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। नाउ हमें करना क्या, हमें इस y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y से हमको तो x कैलकुलेट करना है, x निकालना है। तो y से x निकालना है तो पहले हम y से x निकालने के लिए f के पास गए। f के पास क्या है, u, तो f से u निकाल लिया। अब जब u मिल गया है ना, तो u के पास x है तो अब u से x निकालेंगे, यानी कि du/dx। ये बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरह से अभी और भी कह दें कि कहा कि y इक्वल टू फंक्शन है f1 फंक्शन है f2 का, f2 फंक्शन है f3 का, ऐसा आ जाए, और f3 फंक्शन है x का। इस टाइप से अगर फंक्शन दिया हो, अब आप इसका कहे कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो सबसे पहला देखो, आप x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y से x कैलकुलेट करना है। तो y से x कैसे मिलेगा, हम y देखेंगे, फंक्शन है f। तो f1 के पास जब गए तो f1 के अंदर क्या है, f2, तो ये क्या दे सकता है, f2। यानी कि आप क्या करोगे यहाँ पर df1/df2 निकालोगे। जब f2 मिल गया, अब f2 के पास क्या है, f3, तो f2 से f3 निकालेंगे, यानी कि df2 क्या हो जाएगा, df3। अब f3 मिल गया, f3 के अंदर क्या है, x, हमें तो x चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको df3/dx। ये अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जब भी अपने पास कंपोजिट फंक्शंस होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन करने का ये तरीका होगा। तो आइए एक्सरसाइज पे देखते हैं। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं उससे पहले, जैसे अपने पास कहा जाए कि साइन cos x ऐसे दे दिया। अब आपसे कहा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो आप जब dy/dx करोगे तो पहले देखोगे यहाँ पर दो फंक्शन है। साइन किसका फंक्शन है, cos का, ठीक है। फिर cos फंक्शन है x का, तो साइन के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, cos। तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे इस साइन का विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos x क्या हो जाएगा, cos ऑफ cos x। अगेन सेकेंड फंक्शन हमको क्या दिख रहा है, cos x, तो हमें cos x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, cos x, यानी कि ये बन जाएगा cos ऑफ cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। पहला सवाल है साइन x² + 5, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन ऑफ x² + 5।
अब हमें फंक्शन को पहचानना पड़ेगा। देखो y इक्वल टू साइन फंक्शन है इतने का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो अब यहाँ पर अगर मैं मान लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इक्वल टू समथिंग कुछ और, जैसे मैंने मान लिया इसको u, अगर मैं u मान लेता हूँ तब क्या बन जाएगा, y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, साइन u। नाउ आप क्या चाहिए, dy ओवर dx। जब dy ओवर dx निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर साइन u है तो साइन से इसमें u के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो क्या बनेगा, साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो आप ऐसे लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू। साइन यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा कॉस यू, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए इस u का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स। चलिए देखते हैं, कॉस यू का मतलब आपने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से u है, u का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5। डिफ्रेंशिएट कर ले, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था x पावर n अगर होता तो उसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो nx पावर n माइनस 1 हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर 2 है तो 2 आगे आएगा, x का पावर 2 माइनस 1 प्लस ये 5 है। 5 कैसा है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताया था 0 होता है तो इस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो बना क्या, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो गया, इसको सीधा लिख ले 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया अपने पास इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मेन काम इसमें करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको पहचानना है कि कितने फंक्शन हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखा यहाँ पर एक फंक्शन साइन है और दूसरा फंक्शन ये, तो इसको आप या तो आप इसको कुछ मान लो अपने सिंपलिसिटी के लिए, तो हमने यहाँ पर इसको कुछ मान लिया u, तो ये आसान हो गया हमारे पास। जब हमने डिफरेंशिएट किया साइन u का डिफरेंशिएशन कॉस u हो गया और u का फिर से डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स हो गया। अब u की वैल्यू रख लो जो आपने माना था, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अब इस तरह से इसी को आप अरेंज करके सीधा लिख दीजिए और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इतना कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, इतना लंबा चौड़ा आराम से भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। आप क्या करो, आपको इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई डी एक्स लगाओगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। करो क्या, इस साइन का डिफरेंशिएशन कर लो। साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉस होता है, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, फिर से देखो आपको यहीं पर नहीं रुक जाना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका आंसर हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बहुत ही आसानी से हो जाता है सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। ध्यान रखिए जब आप पढ़ते हो, जैसे कहा गया कि x पावर n है, इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप समझते हो कि ये होता है n x पावर n माइनस 1। ये यहीं तक नहीं सीमित है, एक्चुअली एक स्टेप और होता है। ये जो x है ना, इसका आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है dx ओवर dx, तो ये dx बाई डी एक्स 1 हो जाता है। इस वजह से इस 1 को नहीं लिख कर केवल हम इतना लिखते हैं nx पावर n माइनस 1। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता है, बट अभी आपको इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्लियर ना? अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ऑफ साइन एक्स। चलो डेरिवेटिव निकालना इसका शुरू करें। पहले मैं इसमें d/dx लगा लेता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कॉस किसका फंक्शन है, साइन का, और साइन किसका फंक्शन है, एक्स का। तो अगर मुझे एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है तो पहले कॉस का डिफरेंशिएशन इस साइन के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यानी कि डिफरेंशिएशन में देखो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स हो गया एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ये जो कॉस जिसका फंक्शन था इस पार्ट का, साइन एक्स का, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और फिर देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, इनटू फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस एक्स का, dx/dx। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, dx/dx 1 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो और थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए साइन एक्स को कुछ मान लीजिए। पहले y ले लीजिए कॉस ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स को समथिंग मान लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि u साइन एक्स। तो अब साइन एक्स की जगह u जब डाल दोगे तो ये बन जाएगा y कॉस u। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, इधर cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले तो ऐसे लिख लो d/dx ऑफ cos u। cos का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में होगा, क्या बन जाएगा, cos u का हो जाएगा माइनस का sin u। फिर इस u का फिर से डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, d/dx ऑफ u। अब आपको क्या करना है, जो u माना था इसको रख लीजिए, माइनस साइन ऑफ u की जगह sin u, वो sin x, एंड d/dx ऑफ फिर से u जो था u की जगह कितना है, sin x, माइनस साइन x, और साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, तो ये cos x हो गया। दैट्स आंसर, ये हो गया। तो चाहे आप ऐसे करो और चाहे ऐसे करो, ये आप जल्दी से कर लोगे। इसमें थोड़ा सा आपको लिखने में मेहनत और करनी पड़ेगी, जैसा आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसी बनानी है, ऐसा, क्योंकि यही आपका हेल्पफुल बनेगा। क्योंकि आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में आप अगर ये वाला मेथड लगाओगे ना तो इसमें ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए हम उसको जल्दी से शॉर्ट में करने के लिए हम ये तरीका अपनाएंगे कि देखेंगे कौन किसका फंक्शन है। कॉस साइन का फंक्शन था तो कॉस का साइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, फिर इस साइन का फिर से डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करो, d/dx लगा लो। तो अब यहाँ देखना है, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन पता है कॉस होता है, कॉस ax प्लस b, और इस ax प्लस b का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dx ऑफ ax प्लस b। तो cos ax प्लस b, अब इधर जब डिफरेंशिएशन करेंगे, हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा, तो आपको पता है कि कांस्टेंट एज इट इज़ लिख लिया जाता है। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होता है, x का, यानी आप ऐसे लिख सकते हो। प्लस यहाँ पर b है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos ax प्लस b, और यहाँ a dx/dx 1 हो गया,
प्लस यहाँ देखो ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है b x के लिए, तो जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो बचा क्या, सिर्फ यहाँ पर a बचा, इस a को आगे लिख लेंगे a cos ax प्लस b, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहते आप और भी तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले y इक्वल टू मान लीजिए साइन ax प्लस b, इसके बाद इस चीज़ को कुछ मान लीजिए, पुट ax प्लस बी इक्वल टू यू। जब मान लेंगे तो y इक्वल टू बन जाएगा कितना, साइन यू। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर dy ओवर dx, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx ऑफ साइन यू। तो साइन तो u का फंक्शन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में बनेगा जो कि बनेगा cos u, और इस u का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा du ओवर dx। अब क्या करो, जो u माना था इसको रख लो, cos ax प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, फिर डिफरेंशिएट कर लीजिए cos ax प्लस बी, और यहाँ ax प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 और b के साथ तो x है नहीं, इसका डिफरेंशिएशन 0, a इंटू 1a, a आगे लिख लीजिए cos ax प्लस बी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे डायरेक्टली कर लो चाहे इस तरह से कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नोट कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, सेक tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है तो d ओवर डी एक्स लगा लीजिए। अब देखो करना कैसे, पहले तो सेक का डिफरेंशिएशन, आपको फंक्शन पहचानना पड़ेगा, सेक का डिफरेंशिएशन, देन tan का डिफरेंशिएशन, देन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, फाइनली आपको x तक पहुंचना है। तो सेक का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो सेक x का, तो ये होता है सेक x इंटू टेन एक्स। उसके अकॉर्डिंग इस सेक x का डिफरेंशिएशन, x का मतलब इतना पार्ट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा क्या, सेक टेन रूट एक्स, क्योंकि एंगल के प्लेस पर ये है, इंटू टेन रूट एक्स, ये एक पार्ट बना। इसके बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी इंटू डी ओवर डी एक्स टेन रूट एक्स, फिर सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। अब देखो इसके बाद टेन का डिफरेंशिएशन करना, तो आपको टेन एक्स का डिफरेंशिएशन याद होगा कि डी ओवर डी एक्स आप टेन एक्स अगर करते हो तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये टेन है तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर है रूट एक्स। इसके बाद अगला फंक्शन आपके पास क्या बचा है, ये रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी कि सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, रूट एक्स तो इसको आप लिख सकते हो एक्स पावर 1/2, और फार्मूला याद है कि जब d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर n होता है तो ये होता है nx पावर n माइनस 1। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखोगे, 1/2 आगे x का पावर 1/2 माइनस 1, तो ये बन गया सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स
सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2। देखो x का पावर 1/2 माइनस 1, आधा में से एक निकाल दो यानी माइनस आधा माइनस हाफ, तो यहाँ पर बनेगा x पावर माइनस का 1/2। सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2, x पावर माइनस 1/2 है तो ये नीचे हो जाएगा रूट एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको ऐसी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे ना तो उसको करने के लिए ये तरीका बेटर माना जाएगा। बाकी जो मान के करते हो, इसको एक फंक्शन माना फिर रखा, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है। खैर, अगर आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आप इसको समथिंग मान लोगे, मानने के बाद भी हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। cx प्लस डी, ये क्वेश्चन है। चलो इसको मैं y मान लेता हूँ। यहाँ पर डिवीज़न रूल चलने वाला है, तो डिवीज़न रूल मैंने बताया था कैसे होता है कि अगर आपके पास फंक्शन हो u और v इस तरह से डिवाइड में, तो इसका जब डिफरेंशिएशन आप करते हो तो ये बनता है नीचे v स्क्वायर, ये v ऐसे रहेगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस u को ऐसे रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उस रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। यहाँ पर डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि cos cx प्लस डी इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे cos cx प्लस डी। चलो ये तो हो गया। फिर आपको डिफरेंशिएट करना है जो इसके न्यूमरेटर में है साइन ax प्लस बी का, देन माइनस लगाना बीच में। अब u यानी ऊपर वाले पार्ट को ऐसे लिख लेना है साइन ax प्लस बी, और फिर से आपको क्या करना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस cos cx प्लस डी को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, वही डिनोमिनेटर यहाँ लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। वही काम यहाँ किया, पहले इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही डिनोमिनेटर यहाँ पर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। चलो cos cx प्लस डी। अब देखो यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन करना है, साइन का डिफरेंशिएशन पता है cos होता है ax प्लस बी इनटू, आपको याद होगा मैंने बताया इसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, माइनस इधर साइन ax प्लस बी एज इट इज़, और इस cos का डिफरेंशिएशन पता है माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस की वजह से इस माइनस को मैं प्लस बना देता हूँ, और ये लिखेंगे साइन cx प्लस डी, और फिर इस cx प्लस डी का फिर से डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ cx प्लस डी। नीचे इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लीजिए, cos स्क्वायर cx प्लस डी। क्या बन रहा देखते हैं,
कॉस सी एक्स प्लस टी कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो a एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस b का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि b कांस्टेंट है इस वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस इधर साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सी एक्स का 1 और डी का 0, नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इसमें से a बचा, तो ऐसे इसको लिख लें a कॉस, मैं पहले सीधा लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, प्लस यहाँ पर ये c बचेगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये अपने पास डी वाई ओवर डी एक्स आया। ठीक है, नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। यस, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो ये है और एक ये है जो मल्टीप्लाइड है। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए कि अगर आपके पास दो फंक्शन दिए हों, एक f1 है और एक f2 है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन जब करते हो तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ f2 प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये आप लगाते हो। सेम टू सेम यहाँ पर भी आपके पास ये पहला फंक्शन है और ये कैसा है, दूसरा फंक्शन है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स। इधर क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज यानी साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और अब डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा पहले फंक्शन का यानी कॉस एक्स क्यूब का। ठीक है, अब देखिए क्या बनने वाला है, ये कॉस एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, लिख सकता हूँ आराम से। अब इसको ध्यान से देखिए किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है कि एक फंक्शन है, इसका यहाँ पर पावर लगा है, घात लगा है, तो x पावर n इसको एज कंसीडर करके हम करें, यानी x पावर n टाइप का अगर ये है तो फिर इसका फॉर्मूला बनता है nx पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n के प्लेस पर 2 है, तो यहाँ पर 2 आगे आएगा, और साइन x पावर 5, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। अब देखो इतना करने के बाद फिर से आपको अब डिफरेंशिएशन करना इस फंक्शन का। अभी आपने साइन का डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी आपने इसका डिफरेंशिएशन किया था। अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
x पावर 5। ठीक है, फिर इधर देखिए साइन स्क्वायर x पावर 5, कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। तो पहले कॉस का डिफ्रेंशिएशन पता है, माइनस का साइन बनेगा एक्स क्यूब, इनटू आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इस एक्स क्यूब का। क्या होता है आगे देखते हैं। 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन साइन का करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन पता है कॉस होता है, कॉस एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर 5 का फिर से डिफ्रेंशिएशन, इधर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। देखो ये माइनस ये प्लस, तो ये इसको माइनस कर दें और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स क्यूब इंटू इस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो फार्मूला एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा 3x पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2। ये बन गया। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन बाकी है, तो 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5, x पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5x पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, माइनस यहाँ पर 3x स्क्वायर आगे लिख दिया साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ये बनकर आया अपने पास। अगर आप इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हो तो उसको कॉमन कर लो। देखते हैं कॉमन क्या क्या हो रहा है इसमें। एक तो अपने पास लिख रहा कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पावर 4 है, तो यानी कि हम यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है और यहाँ सिर्फ साइन एक्स पावर 5 है, एक बार है, तो एक ये भी कॉमन हो जाएगा साइन एक्स पावर 5। और देखा जाए यहाँ साइन एक्स क्यूब है और यहाँ कॉस एक्स क्यूब है, तो कॉमन नहीं हो सकता। तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख लेते हैं। क्या क्या बचा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। एक्स स्क्वायर निकला है तो यहाँ से एक स्क्वायर अभी तो बचा हुआ है 10x स्क्वायर। और देखो साइन एक्स पावर 5 निकल चुका है, कॉस एक्स क्यूब और कॉस एक्स पावर 5 ये बचा हुआ है, तो यहाँ लिख ले कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स पावर 5। ये हो गया। इधर देखते हैं क्या बच रहा है, ये 3 बचा हुआ है और एक्स स्क्वायर तो निकल गया, साइन स्क्वायर से एक साइन निकल चुका, तो साइन एक्स पावर 5 बचा हुआ है और यहाँ साइन एक्स क्यूब भी बचा हुआ है, तो आप इसे लिख लें साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5। तो ये इसका आंसर निकल कर आया dy ऊपर dx। ठीक है, अगर आप कॉमन नहीं लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन जहाँ तक संभव हो अगर कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लिया करो। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा आपको यहाँ सावधानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ना अगर आप एक स्टेप भूल गए तो आंसर तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा इस पर प्रैक्टिस क्या बनानी है, क्वेश्चन मत देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से किस बुक से, इससे कोई मतलब नहीं। डिफरेंशिएशन पर आप मेन मुद्दा यहाँ पर देखिए कि जब कंपोजिशन यानी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो कैसे करोगे, इसका ध्यान रखना है। आपको हर एक फंक्शन को पहचानना पड़ेगा। जब पहचान जाओगे तो ये डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया होगा, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब ये जब क्वेश्चन दिया है इसको मैं y मान लूँ अगर,
y इक्वल टू। तो यहाँ पहचानना पड़ता है आपको फंक्शन, ये तो कांस्टेंट है और ये फंक्शन है। इसको आप थोड़ा सा और ढंग से लिखो, इसको लिख सकते हो 2 cot x स्क्वायर और इसका पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। अब ध्यान से देखिए, ये समथिंग पावर n जैसा दिख रहा ना, ऐसा इस टाइप का फंक्शन दिख रहा। तो आपको पहले ये वाला फॉर्मूला चलाना है, आफ्टर दैट आपको देखना ये वाला पार्ट, इसका डिफ्रेंशिएशन करना, इसके बाद इसके अंदर भी दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। समझ में आया? मैंने कहा सबसे पहले आप इसको चेक करिए क्या ऐसा है, हाँ ऐसा है, तो इस पर आप ये वाला फार्मूला चलाओगे nx पावर n-1 वाला। इसके बाद इस x का डिफरेंशिएशन यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे। चलो करते हैं, यहाँ देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर dy/dx, इधर ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/2 तो पहले आगे आएगा। देन ये फार्मूला चल रहा है nx पावर n-1 यानी कि cot x स्क्वायर और इसका पावर 1/2 -1 कर लेंगे। देन अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है यानी d/dx cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बनेगा cot x स्क्वायर और 1/2 -1 यानी -1/2। यहाँ cot का डिफरेंशिएशन, तो आपको cot x का डिफरेंशिएशन याद है, d/dx ऑफ cot x अगर है तो ये होता माइनस का cosec स्क्वायर x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x स्क्वायर। फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका, इस पार्ट का, यानी d/dx ऑफ x स्क्वायर, पावर माइनस है तो ये नीचे आप लिख सकते हो 1/√cot x स्क्वायर, यहाँ माइनस है माइनस आगे कर दिया, यहाँ फिर है cosec स्क्वायर x स्क्वायर, इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो इसका आंसर हो गया माइनस का 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में √cot x स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। उम्मीद है समझ में आने लगा होगा। शुरुआत में थोड़ी सी समस्या होती सबको समझने में, क्योंकि यहाँ पर आपको फंक्शन एनालाइज करना पड़ता है। जब एक बार आप फंक्शन को एनालाइज करना सीख गए तो कहीं भी कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपको फंस ही नहीं सकता। सबसे आसान डिफरेंशिएशन होता है, इसी वजह से जिसको भी देखो वो हर कोई, जब भी आपके सामने कोई टीचर आएगा तो वो क्या करेगा, हमेशा उसकी यही कोशिश होती है कि चलो डिफरेंशिएशन ही पढ़ाना शुरू करते हैं। रीजन डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, क्योंकि एक बार अगर दिमाग में आ गया तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, क्वेश्चन आया फटाक से शुरू, बहुत ही स्पीड से। और ये मेथड जो आप कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसलिए इस पर आप एकदम से अच्छे से फोकस बनाइए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है cos√x। बड़ा आसान, इसको y मान लीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इधर dy/dx, इधर d/dx ऑफ cos√x। फिर आपको फंक्शन ही पहचानना, देखो cos फंक्शन है √x का, ठीक है। तो अब आपको पहले क्या करना, cos का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बाद में किसका करना पड़ेगा, इस √x का। तो cos का डिफरेंशिएशन होता माइनस का साइन
और जो एंगल के रूप में था वही लिखिए, और फिर इस एंगल का फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए d/dx ऑफ रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स, और ये देखो रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1/2 तो आगे आएगा, x पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 साइन रूट एक्स इंटू एक्स पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि x पावर माइनस का 1/2। जब माइनस में 1/2 है इसका मतलब वो नीचे रूट में लिखा जाएगा, तो यानी कि माइनस का साइन रूट एक्स, और ये 1/2 है यानी 2, और ये हो जाएगा रूट एक्स। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? नोट कर लें, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 फॉर x बिलोंगिंग टू R इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फंक्शन है f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1 वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर। आपको दिखाना है प्रूव दैट ये जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल, सॉरी इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये दिखाना है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने डिफरेंशिएबिलिटी बताया था इससे पहले की एक्सरसाइज में, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं कंटिन्यूटी के बाद मैंने डिफरेंशिएबिलिटी को सिखाया कि डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन कब होता है, तो उसी के बेस पर इसको करते हैं। देखो सबसे पहले अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों निकलनी चाहिए, और इसके अलावा दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं आएंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना। उससे पहले आप इस f(x) को अच्छे से लिखिए। देखो मॉड x माइनस 1, मॉडलस फंक्शन का मतलब है कभी भी नेगेटिव नहीं हो। तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ x ग्रेटर देन 1, अगर x 1 से बड़ा है तो कोई भी संख्या ले लोगे x से बड़ी तो वो हमेशा -1 करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना, ये पॉजिटिव बना है। अगर मैं कहूँ कि x इक्वल टू 1 ले लूँ, x इक्वल टू 1 लेने पर जब 1 रखोगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, सो ये 0 बनेगा। अब कह रहा है कि अगर x लेस देन 1 हो तो उस केस में क्या बनेगा, लेस देन 1 होने पर x को अगर आप 1 से छोटा ले लो, जैसे 0.5 ले लो, तो 0.5 से 1 माइनस करो तो नेगेटिव नंबर आएगा। जबकि ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास माइनस ये मॉड 3 है, तो मॉड -3, तो ये 3 होता है। तो ये 3 कैसे हुआ, क्योंकि इसके आगे आपने एक माइनस मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, x माइनस 1, ये हो गया। अब चलो देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पर या नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब होता लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, a का मतलब यहाँ 1 है, तो 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन में माइनस का h, ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच। देखो 1 माइनस एच मतलब 1 से समथिंग माइनस कर रहे हो तो वो 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया तो x लेस देन 1 वाला केस चलेगा।
यानी एफ एक्स की जगह आपको ये वाला पार्ट लेना, लेकिन इसमें एक्स की जगह पर डालना है 1 माइनस एच। तो ये बनेगा माइनस, एक्स की जगह डालिए 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस, फिर क्या है f1, यानी जब x 1 होता है तो fx की वैल्यू 0 है, तो ये बनेगा 0 और नीचे है माइनस का h। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो h बाई माइनस एच यानी कि माइनस का 1। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन में h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। 1 प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन 1, जब x ग्रेटर देन 1 है ये वाला केस, तो उसमें x माइनस 1 है x के प्लेस पर डालना है क्या 1 प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस क्या है यहाँ पर f1 क्या हो जाएगा 0 अपॉन में h बाई एच, यानी कि ये कितना बन गया 1। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है प्लस का 1, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब जो f(x) है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्लियर? नोट कर लें।